Hello students, so today we will be discussing about pollinating agents. So there are two kind of pollinating agents. One is abiotic, जिसके अंदर आते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स, एंड अनदर वन इज बायोटिक दैट इंक्लूड द लिविंग फैक्टर्स. ओके, सो बायोटिक फैक्टर्स के अंदर, एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो है विंड, एंड नेक्स्ट वन इज वाटर. ओके, विंड या एयर की वजह से जो पॉलिनेशन होती है उसकी एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, राइट. एंड वाटर की वजह से जो पोलिनेशन होती है उसके लिए टर्म होती है हाइड्रोफिली. ये हम पढ़ेंगे. ओके, बायोटिक में यानी कि ये होती है एनिमल्स की वजह से. एनिमल्स की वजह से जो पोलिनेशन होती है, फॉर दैट वी यूज द टर्म जूफिली. ओके, एनिमल्स के अंदर भी इंसेक्ट्स की वजह से पोलिनेशन हो सकती है जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली. एंटोमोफिली. ओके, बर्ड्स की वजह से जो पोलिनेशन होती है उसके लिए टर्म यूज होती है ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली. बाकी बैट्स की वजह से पोलिनेशन होती है जिसको बोलते हैं चीरोटेरोफिली. बाकी के एनिमल्स भी जो हैं बायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं, लाइक आंट्स, टर्माइट्स, स्नेल, इवन स्नेक. सो दिस इज द बेसिक फ्लो चार्ट ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जिसमें अबायोटिक और बायोटिक दोनों इंक्लूड हैं. अगर हम एबायोटिक की बात करें तो विंड से ज्यादा पोलिनेशन होती है एज कंपेयर टू द वाटर. ठीक है, विंड की वजह से ज्यादा पोलिनेशन होती है एज कंपेयर टू द वाटर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स कम पाए जाते हैं और लैंड पे ऐसे प्लांट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसा होता है. वाटर के द्वारा सिर्फ 30 जेनेरा में पोलिनेशन होती है. सिर्फ 30 जेनेरा में ही वाटर के द्वारा पोलिनेशन होती है. ओके, सो वाटर इज द रेयरेस्ट. वाटर एक रेयरेस्ट फैक्टर आ जाएगा जिसकी वजह से पोलिनेशन होती है. और अगर हम बात करें कि एबायोटिक और बायोटिक के बीच में किसमें ज्यादा पोलिनेशन होगी, तो ऑब्वियसली बायोटिक में. बायोटिक इज मोर कॉमन देन द एबायोटिक वन. ओके, बायोटिक में आ जाएंगे हमारे एनिमल्स जैसे कि इंसेक्ट्स, जिसको हम टर्म देते हैं एंटोमोफिली. बर्ड्स आ जाएंगे. जो बर्ड इन्वॉल्व होते हैं पोलिनेशन में वो है हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड टेक पार्ट इन द पोलिनेशन. सनबर्ड टेक पार्ट इन द पोलिनेशन. ओके, जो बैट्स होते हैं, नेक्स्ट वन इज बैट्स, जो बनाना ट्री पे पोलिनेशन करवाते हैं. ओके, बाकी आंट्स, टर्माइट्स यानी कि दीमक, स्नेल, इवन स्नेक. स्नेक जो होता है वो चंदन के पेड़ पे करवाता है पोलिनेशन. ओके, सो ये सारे आ जाएंगे हमारे बायोटिक में. ये एनिमल्स जो होते हैं वो पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं. इनमें से भी जो इंसेक्ट्स होते हैं ये मोस्ट कॉमन होते हैं. इंसेक्ट्स आर द मोस्ट कॉमन एंड मेजर बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स. ओके, अगर हम ऑल ओवर बात करें, इवन अबायोटिक में भी बायोटिक में भी, दोनों में बात करें, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पोलिनेशन करवाते हैं, सबसे ज्यादा पोलिनेशन शो करते हैं. ओके ओके, सो ये जो पिक्चर है ये सनबर्ड की है जो कि पोलिनेशन शो कर रहा है, एंड दिस पिक्चर इज ऑफ हमिंग बर्ड शोइंग द पोलिनेशन. ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंड पोलिनेटिंग एजेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिली. ओके, और जिन फ्लावर्स में विंड की वजह से पोलिनेशन हो रही है उन फ्लावर्स के लिए एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर. एनिमोफिलस फ्लावर. ओके, अब इन फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि एक तो इनमें फ्रेगनेंस नहीं होती, फ्रेगनेंस एब्सेंट होती है, कलरफुल नहीं होते हैं ज्यादा, यानी कि अट्रैक्टिव नहीं होते फ्लावर. These flower are not attractive. ओके, ना ही इनमें नेक्टर ग्लैंड होती है, नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करती है. ओके, तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि फ्रेगनेंस, खुशबू देना, फ्लावर का कलरफुल होना, पेटल्स का कलरफुल होना, अट्रैक्टिव दिखना, नेक्टर प्रोड्यूस करना, ये चीजें होती हैं इंसेक्ट या फिर एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर में, ताकि वो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, अपने कलर से, फ्रेगनेंस से, खुशबू से. ठीक है, उनको अट्रैक्ट कर सके. तो ये कैरेक्टरिस्टिक उन फ्लावर्स के होते हैं. बदले में उनको नेक्टर दें, वो इनका पोलिनेशन करवा दे, बदले में एज ए रिवार्ड उनको नेक्टर दें. तो ये चीजें होती हैं इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में. लेकिन विंड जो होता है वो अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, नॉन लिविंग है, तो उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है. इसलिए ये सारी चीजें जो होती है वो जनरली एब्सेंट होती है विंड पोलिनेटेड फ्लावर में. ओके, सो एक तो ये हो गया. नेक्स्ट थिंग हम बात करें कि इनके पोलन ग्रेन्स कैसे होते हैं. जो अमीनोफिलस फ्लावर्स होते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर होते हैं, उनके पोलन ग्रेन कैसे होंगे? एक तो होंगे वो स्मॉल स्मॉल पोलन ग्रेन्स होंगे, छोटे छोटे, लाइट होंगे, लाइट वेट यानी कि बहुत ही हल्के होंगे,
ड्राई होंगे, यानी कि नॉन स्टिकी होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स को हवा से ट्रांसफर होना है, हवा से बह के जाते हैं ये, इसलिए इन पोलन ग्रेन्स की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कि वो छोटे साइज के होते हैं, हल्के होते हैं, वो ड्राई होते हैं, ठीक है, ताकि हवा से आसानी से बह के चले जाएं। नेक्स्ट कि वेल एक्सपोज्ड होते हैं, इनके जो स्टेमन होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, जैसे कि फोटो में दिखा रखा है, एनसीईआरटी से लिया गया ये डायग्राम। तो ये फोटो में दिखा रखे हैं स्टेमन्स जो कि वेल एक्सपोज्ड हैं, ताकि हवा इनको आसानी से अपने साथ बहा के ले जा सके। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट स्टिग्मा, स्टिग्मा के क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे? विंड पोलिनेटेड फ्लावर में स्टिग्मा के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो है, एक तो ये स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फेदरी होते हैं, फेदरी या हेयर लाइक होते हैं। ऐसा किस लिए होता है? ताकि जो हवा से पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं उनको आसानी से ट्रैप कर सके, ठीक है, आसानी से उनको अपने साथ चिपका सके उन पोलन ग्रेन्स को, इसलिए स्टिग्मा का ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो स्टिकी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, फेदरी होते हैं। ओके, तो ये हो गया पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज कि इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट, दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज अमाउंट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों होता है कि विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में बनते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा से जब पोलन ग्रेन बह के जाते हैं तो इट नॉट नेसेसरी कि वो स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठे, है ना, हवा में भी लॉस हो जाते हैं, बीच में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए, लॉस ऑफ पोलन ग्रेन्स को कंपनसेट करने के लिए एंथर से बहुत सारे स्टिग्मा रिलीज होते हैं, ठीक है, तो ये इसका रीजन है। नेक्स्ट एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सल्फर शावर, सल्फर शावर, जो कि देखने को मिलता है पाइनस में। एक जिम्नोस्पर्म है जिसमें सल्फर शावर देखने को मिलता है, जो कि मैं दिखाती हूं, ये फोटो है, जो ऊपर येलो कलर के क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये येलो क्लाउड जो दिख रहा है ये क्या है? इसी को हम बोलते हैं सल्फर शावर, ठीक है। सल्फर बोला है क्योंकि सल्फर का कलर येलो होता है और ये एक क्लाउड लाइक अपीयरेंस होती है, और ये सारे जो हैं ये क्या है? पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन, यानी कि इतने लार्ज अमाउंट में पोलन ग्रेन निकलते हैं कि वो हमें एक येलो क्लाउड के फॉर्म में अपीयर होते हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं सल्फर शावर, जो कि हमें देखने को मिलता है पाइनस में। ओके, तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे कि एक तो ग्रासेस, ग्रासेस में बहुत कॉमन है विंड पोलिनेशन होना। ओके, जिम्नोस्पर्म में देखी जाती है, जिम्नोस्पर्म में विंड की पोलिनेशन हो सकती है, मेज के अंदर, मक्के के अंदर विंड पोलिनेशन होती है, शुगर केन के अंदर, ओके, गन्ने के अंदर भी विंड पोलिनेशन देखी जाती है, बैम्बू के अंदर, बांस के पेड़ के अंदर जिसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो 50 साल बाद लगते हैं, सिर्फ लाइफ में एक ही बार फ्लावर्स खिलते हैं इसमें, बैम्बू में। कोकोनट में विंड पोलिनेशन होती है, कैनाबिस, कैनाबिस में भी विंड पोलिनेशन होती है, कैनाबिस को हम बोलते हैं भांग का पेड़, ठीक है, भांग के पेड़ में भी क्या होती है? विंड पोलिनेशन। डेट पाम, इसमें भी विंड पोलिनेशन होती है, पपाया, पपाया के अंदर भी विंड पोलिनेशन होती है। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके अंदर विंड पोलिनेशन देखी जाती है। सो नेक्स्ट जो पोलिनेशन होती है वो है वाटर की वजह से, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। ओके, सबसे रेयर होती है ये, सिर्फ 30 जेनेरा के अंदर होती है। ओके, इनके जो फ्लावर्स हैं वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स, वो भी जनरली कलरफुल नहीं होते हैं, फ्रेग्रेंस शो नहीं करते हैं, ना ही इनके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है, यानी कि नेक्टर ग्लैंड भी क्या होती है? एब्सेंट होती है, ड्यू टू द सेम रीजन एज द विंड, कि उनको कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ये चीप मेथड होता है क्योंकि इनको भी एनिमल्स या इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट थिंग अबाउट द वाटर पोलिनेशन इज, हम पढ़ेंगे जो है वेलिस्नेरिया के बारे में। सबसे पहले है वेलिस्नेरिया के बारे में। ओके, तो इसमें होती है एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली का क्या मतलब है? जो पोलिनेशन वाटर के सरफेस पे होती है, जैसे कि ये डायग्राम में देखो, इसमें जो फीमेल फ्लावर है वो वाटर की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, यानी कि स्टिग्मा भी इसी पे प्रेजेंट होगा, फीमेल फ्लावर पे सरफेस पे प्रेजेंट होगा, और जो मेल फ्लावर है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, दिस इज द मेल फ्लावर।
तो इसके जो पोलन ग्रेन है, मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन निकलेंगे वो वाटर के करंट के थ्रू, वाटर के बहाव के थ्रू इनको सरफेस के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज होती है वेलिस्नेरिया में। नेक्स्ट जो होती है वो है जूस्टेरा। जूस्टेरा एंड हाइड्रिला। इनके अंदर जो पोलिनेशन शो होती है वो है हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली ये कहाँ होती है? ये पानी के अंदर होती है, यानी कि इनके जो मेल और फीमेल फ्लावर्स हैं, मान लो कि ये वाटर सरफेस है और इनके जो मेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, ये भी पानी के अंदर सबमर्ज रहता है और फीमेल फ्लावर भी पानी के अंदर सबमर्ज रहती है। तो इसके जो पोलन ग्रेन है वो वाटर करंट से इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये चीजें देखने को मिलती है वेलिस्नेरिया में, जूस्टेरा में और हाइड्रिला में। ठीक है, वेलिस्नेरिया जूस्टेरा क्या है? ये वाटर ग्रासेस हैं। नेक्स्ट जो वाटर पोलिनेशन का कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वाटर पोलिनेशन के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूसिलेजियस कवरिंग। ये पोलन ग्रेन को कवर करके रखती है। ऐसा इसलिए होता है ताकि पोलन ग्रेन वेट ना हो, टू प्रिवेंट द वेटिंग ऑफ पोलन ग्रेन। क्योंकि अगर पोलन ग्रेन वेट हो जाएगा तो उसके अंदर की बायोकेमिस्ट्री बिगड़ जाएगी, ओस्मोसिस हो जाएगी, तो वो पोलन ग्रेन वायबल नहीं रहेगा। इसलिए वाटर पोलिनेटेड फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर म्यूसिलेजियस कवरिंग होती है जो उन्हें वेटिंग से बचाती है ताकि पानी उनके अंदर ना जा पाए। ओके, नेक्स्ट थिंग इज इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिबन लाइक होते हैं ताकि वाटर करंट में आसानी से बह सके, इसलिए इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं। ओके, लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट चीज है, ये डायग्राम, ये फोटोज दे रखी हैं। ये फोटो है वाटर हाइसिंथ की, वाटर हाइसिंथ जिसको इकोर्निया भी बोलते हैं, और ये फोटो है वाटर लिली की, वाटर लिली। इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। इससे पहले जो हमने वेलिस्नेरिया और जूस्टेरा हाइड्रिला का देखा था, इनके जो फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके जो फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और इनकी जो पोलिनेशन होती है, ऑल्दो ये वाटर की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें पोलिनेशन जो होती है वो आइदर इंसेक्ट से और विंड से। तो ये चीज याद रखनी है कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो पोलिनेशन होती है वो वाटर से नहीं होती है, वो इंसेक्ट या फिर विंड से होती है। ओके, सो वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर भी ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं तो वाटर करंट से वो भी लॉस हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो स्टिग्मा के ऊपर जाके ट्रांसफर हो। सो इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इन वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स को भी ज्यादा पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं। ओके, सेम एज लाइक द विंड पोलिनेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जूफिली, यानी कि जिनमें एनिमल्स की वजह से पोलिनेशन होता है। इसमें बहुत सारे आते हैं जैसे कि बीज, ants, wasp, termite, butterfly, beetles, moth, birds, bats, even reptiles like gecko lizard or garden lizard. It also include rodents जिनमें रेट्स वगैरह आ जाते हैं, एंड ऑल्सो आर्बोरियल यानी कि जो पेड़ों पे रहते हैं, ऑल्सो लेम्यूर। तो ये सारे आ जाते हैं वो एनिमल्स जो कि पोलिनेशन शो करते हैं। इनमें से हमें सबसे ज्यादा जो दिखाई दे रहे हैं वो है इंसेक्ट्स, है ना। ज्यादातर इसमें इंसेक्ट्स देखे जा सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पोलिनेशन करवाते हैं वो होते हैं इंसेक्ट्स, जिसमें भी 80% जो पोलिनेशन होता है वो होता है हनी बीज की वजह से। ओके, हनी बीज 80% पोलिनेशन शो करती है। अब अगर फ्लावर्स की बात करें कि इनके फ्लावर्स कैसे होंगे, तो वो होंगे कलरफुल। ठीक है, लार्ज साइज के फ्लावर्स होंगे, लार्ज साइज्ड फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस शो करेंगे, नेक्टर प्रोड्यूस करेंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना होता है एनिमल्स को, इंसेक्ट को, इसलिए वो इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। बड़े बड़े उनमें पेटल्स होते हैं, फ्रेग्रेंस खुशबू आती है उनमें से, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि नेक्टर एक रिवार्ड की तरह होता है कि बदले में प्लांट का पोलिनेशन हो जाता है और वो एनिमल्स को नेक्टर प्रोवाइड कर देता है। ओके, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका साइज छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फोटो
इन फ्लावर्स का साइज छोटा है, लेकिन ये इनको बड़ा दिखाने के लिए, कॉन्स्पिक्यूअस दिखाने के लिए क्या करते हैं, आपस में गुच्छा बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। इनफ्लोरोसेंस, ओके। जिसकी वजह से फ्लावर का साइज बड़ा दिखता है, एनिमल्स इनकी साइड अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन हो जाती है, ओके। तो ये चीजें हो गई फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ज्यादातर इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्रेग्रेंस शो करते हैं, है ना, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। लेकिन कुछ जो एनिमल्स होते हैं, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बीज, नॉट बीज, फ्लाइज, फ्लाइज एंड बीटल्स, ये अट्रैक्ट होते हैं फॉल स्मेल से, ये बदबू से भी अट्रैक्ट होता है। तो कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं जिनमें खुशबू की जगह बदबू आती है, ओके। तो वो भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ही एक मेथड होता है। नेक्स्ट, कि जो पोलन ग्रेन होते हैं, एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर्स के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो स्टिकी होते हैं। और वो स्टिकी किसकी वजह से होता है कि पोलन जो ग्रेन है, पोलन ग्रेन है, इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पोलन किट, पोलन किट। और ये कैसी होती है, स्टिकी। इसकी वजह से इस पोलन ग्रेन का जो नेचर होता है वो स्टिकी होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई इंसेक्ट फ्लावर के ऊपर आता है नेक्टर लेने के लिए, तो ये पोलन ग्रेन उनके पैरों के साथ चिपक जाते हैं स्टिकी नेचर की वजह से, जिसकी वजह से इंसेक्ट अपने साथ इन पोलन ग्रेन्स को भी ले जाता है। और जब दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठता है तो उनके स्टिग्मा के ऊपर ये पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ये फ्लावर है यूका का और ये फ्लावर है अमोर्फोफेलस का, अमोर्फोफेलस, जो कि टोलेस्ट फ्लावर है, ओके, टोलेस्ट फ्लावर है। इनमें क्या होता है, इनमें मोथ के बीच में, ये दिखाई दे रहे हैं मोथ के बीच में म्यूचुअलिज्म शो करते हैं ये, जिसमें मोथ को नेक्टर नहीं चाहिए होता है। मोथ को क्या चाहिए होता है, एक सेफ प्लेस चाहिए होता है अपने एग ले करने के लिए। तो मोथ का फायदा होता है कि ये इन फ्लावर्स के अंदर अपने एग ले करते हैं। इन फ्लावर्स का जो लोक्यूल होता है, लोक्यूल यानी कि ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है, उनके अंदर ये मोथ अपने एग ले कर देते हैं। बदले में इन फ्लावर्स की पोलिनेशन हो जाती है। तो ये म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है इन दोनों फ्लावर्स में। बाद में जब मोथ के जो लार्वा निकलते हैं अंडे में से, उनको न्यूट्रिशन मिल जाता है इन फ्लावर से, और इनमें साथ साथ क्या हो जाती है, ओव्यूल की सीड की डेवलपमेंट हो जाती है, ओके। नेक्स्ट एक टर्म आती है सूडोकोपुलेशन। सूडोकोपुलेशन होती है आइदर मेल वास्प और ऑर्किड के बीच में, मेल वास्प और ये ऑर्किड का फ्लावर है इसके बीच में, और ये ऑल्सो सीन इन मेल बी एंड ऑर्किड फ्लावर, ओके, ऑर्किड फ्लावर इनके बीच में देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, जो मेल वास्प या मेल बी जो होते हैं वो ऑर्किड को क्या समझ लेते हैं, फीमेल, क्योंकि उनकी जो अपीयरेंस होती है, जो स्मेल होती है, वो फीमेल वास्प के बिल्कुल सिमिलर होती है, यानी कि मिमिक करते हैं वो फीमेल वास्प को। इसकी वजह से वो उन्हें फीमेल समझ लेते हैं और कॉपुलेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बदले में क्या हो जाता है, फ्लावर की पोलिनेशन हो जाती है। तो ये एक म्यूचुअलिज्म है जो कि इनके बीच में होता है। So that's why, like in yucca plant and amorphophilous plant and the male wasp or bee and orchid flower, इनमें जो रिवार्ड पॉइंट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि नेक्टर हो, इनमें अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, तो ये इनमें शो किए गए हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं पोलन रोबर और नेक्टर रोबर। सो रोबर का मतलब क्या होता है, चोर, यानी कि जो इंसेक्ट, जो एनिमल पोलन ग्रेन तो ले जाता है, नेक्टर ले जाता है, लेकिन बदले में पोलिनेशन नहीं करवाता है, उनको हम बोलते हैं पोलन रोबर या फिर नेक्टर रोबर, ओके।